जय हिंद, राम राम, नमस्ते सभी दोस्तों को। अभी एक दो दिन पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा के पूरे देश को कि तेल भी कम खाओगे क्योंकि वो इम्पोर्ट होता है तो वो भी देशभक्ति है। और ये संदेश और उपदेश दे के वो अपना स्पेशल जहाज लेके विदेश के दौरे पे निकल गए और 150 करोड़ भारतीय हम सब ने ये सोचा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे से हमारे देश को इतना बड़ा फायदा होगा, जो संकट काल है हमारे देश के ऊपर वो ख़त्म हो जाएगा, हॉर्मुज का रास्ता भी खुल सकता है, तेल और गैस सस्ती भी हो सकते हैं और वो हमें अच्छे से उपलब्ध भी हो सकते हैं। बैंकों में जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, कैश के लिए मारामारी मची हुई है, वो भी संकट खत्म हो जाएगा। दो घटनाएं हुई प्रमुखता से इस विदेशी दौरे के दौरान। एक तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी नॉर्वे में गए और एक महिला पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया कि नॉर्वे की स्वतंत्र मीडिया का सामना आप क्यों नहीं कर रहे। तो वो ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका कोई जवाब दिया नहीं दिया, देना चाहिए था नहीं देना चाहिए था, उनके पास कोई उनका उत्तर था कि नहीं था। जितना दुख प्रधानमंत्री जी को नहीं हुआ उससे ज़्यादा दुख हमारे देश की मीडिया को हो गया। और पूरे भारत की जो राष्ट्रीय मीडिया है उसमें एक हाय तौबा मच गई कि हमारे 150 करोड़ भारतवासियों के स्वाभिमान पे हमला किया है। क्या किसी देश के प्रधानमंत्री से ये पूछ लेना कि आप मीडिया का सामना क्यों नहीं कर रहे, क्या भारतवासी जो 150 करोड़ हिंदुस्तानी उनकी अस्मिता पे हमला होगा? क्या हमारा देश इतना कमज़ोर है कि अगर एक व्यक्ति से कोई सवाल पूछा जाए तो वो पूरे भारत की जो स्वाभिमान है उसके ऊपर हमला हो जाएगा? क्या हमारा मुल्क इतना कमज़ोर है? क्या फिर हम वैसे ही विश्व गुरु का हम ढिंढोरा पीटते हैं? तो पूरी मीडिया ने एक ऐसा नैरेटिव फैला दिया पूरे देश में, पूरी हाय तौबा मचा दी कि हमारे प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछ के उन्होंने भारत के ऊपर हमला किया है। और कौन कह रहे हैं? जो बहुत नामचीन पत्रकार हैं, बड़े बड़े चैनल के, आप जानते हैं उनको, एक दो महिला पत्रकार भी हैं। तो ऐसा इस देश में माहौल पैदा कर दिया गया कि जैसे हमारे ऊपर कोई मिसाइल से हमला कर दिया गया हो। भाई, आप जिम्मेदारी के पद पे बैठे हो, प्रश्नों का सामना तो करना पड़ेगा आपको। और दूसरी ये घटना हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी इटली में चले गए। वहाँ हमने सब ने देखा, एक वहाँ की बहुत सुंदर महिला हैं जो वहाँ के इटालियन जो प्रधानमंत्री हैं, मेलोनी जी, और उनको एक मेलोडी टॉफ़ी का पैकेट दिया गया और फोटोशूट हुए। एक बहुत शानदार और मनमोहक अंदाज के फ़ोटो हमारे प्रधानमंत्री, उनकी समकक्ष मेलोनी जी के जो इटली की प्रधानमंत्री हैं। वो बात अलग है कि इटली से जब बहू कोई हमारे देश में आई और उसके ऊपर यही लोग हमला करते थे, लेकिन इटली में जाकर मेलोनी को टॉफ़ी दे रहे हैं और एक अच्छा ऐसा फ़ोटोशूट होता है जैसे शादियों में भी नहीं होता। बहुत ही आकर्षक और शानदार तरीके से, अच्छी बात है। आपने और हमने सब ने सोचा कि क्योंकि हमारे देश में संकट काल है और मेलोनी जी को हमने एक मेलोडी टॉफ़ी का पैकेट दे दिया, तो ऐसा लगा कि फिर भी हमारे देश से कोई संकट खत्म हो जाएगा। सुबह उठ के आपने और हमने देखा वही पेट्रोल का रेट है, वही डीजल का रेट है, वही बैंकों में लाइन लगी हुई है। फिर हासिल क्या हुआ? हमें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संदेश दे दिया, क्या आप देशभक्ति के सर्टिफिकेट आपकी पार्टी के कार्यालय से बांटते हैं? क्या जो आप बोलोगे, अपने मुंह से निकालोगे, वही देशभक्ति, वही आपका वेद वाक्य हो जाता, वही देशभक्ति हो जाती है? ये हमारे देश के जो आवाम है, जनता है, उसके साथ हमारी सरकार ये सही नहीं कर रही। इस लोकतंत्र में हमको, आपको, सबको सवाल करने का, पूछने का अधिकार है, ये हमारा राइट है। लेकिन आपसे कोई सवाल पूछता है, भारत का व्यक्ति सवाल पूछे तो वो गद्दार हो गया। और अगर कोई बाहर का, विदेश का पत्रकार आपसे सवाल करे
तो पूरा भारत का मीडिया जो नामचीन लोग हैं, एक प्रकार से मैं कहूँगा बिकाऊ मीडिया है, उन्होंने देश के लोगों को गुमराह करने के लिए ये एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी कि भारत के मान, स्वाभिमान और सम्मान के ऊपर हमला है। कैसे हमला? कोई पत्रकार जब कुछ पूछ लेता है तो क्या मीडिया को ये नहीं चाहिए कि भारत में जिन संकट की परिस्थितियों से तेल हिंदुस्तान में आ रहा है, और अभी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इनका मित्र अडानी, अंबानी और अन्य मुल्कों को भारत का तेल बेच रहा है, आपको सामना करना चाहिए उन चीज़ों का, आपको फेस करनी चाहिए वो चीज़ कि आपके ऊपर आरोप लगा है, क्या वो सही है? अगर गलत है तो आप जवाब क्यों नहीं देते? यही लगता है, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है और बहुत से साथियों का भी ऐसा मानना है कि तीन चीज़ें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग से निकल जाएं, जिन पर चर्चा हो जाए पार्लियामेंट में और एक खुली डिबेट हो जाए मीडिया के सामने। एप्स्टीन, अडानी और अंबानी। हमें ठेका नहीं ले रखा अडानी और अडानी के भतीजे को अमेरिका में उसके केस को सॉल्व करवाना, उनके ऊपर जो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं उनको हटवाना। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये 150 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। आपने व्यापार किया, सही किया, गलत किया, आपने कोई परमवीर चक्र नहीं जीता है, आपने देश के लिए कोई काम नहीं किया बहुत बड़ा। कौन लोग हैं वो जो हमें पानी पी पी कर गाली देता है, जिसका जन्म हमने, जो हमारी बंदूक की, हमारी संगीनों की धार से जिस देश का अस्तित्व आया, हमारे वीर जवानों ने 1971 में अपनी संगीन की नोक से जो रेखा खींची, उस रेखा के भीतर बांग्लादेश का निर्माण हो गया। वो बांग्लादेश आज हमारे खिलाफ बात करता है। कौन उस बांग्लादेश को बिजली दे रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी से इस देश का एक नागरिक होने के नाते मेरा अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है और आप में दम है और आप में मादा है, तो एप्स्टीन, अडानी और अंबानी, इनका मोह और इनका भय आप छोड़ दीजिए। पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा रहेगा। परंतु ये कायरता है, ये कमजोर और निकम्मापन है कि एक दो जो बड़े स्थापित घराने हैं, जो औद्योगिक घराने हैं, उनके फायदे के लिए, और किसी ने कोई आरोप लगाया हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर एप्स्टीन फाइल खोल करके कि मिस्टर एप्स्टीन ने ये उनके साथ जो भी, आप सबको विस्तार से उसमें बोलने की जरूरत नहीं, आपको और हमको सबको पता है, उसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और नहीं डरना चाहिए। आप 150 करोड़ लोगों के चुनिंदा प्रधानमंत्री हो, आप अपने विश्वास को कायम रखिए और छोड़ दीजिए डरना इन अडानी, अंबानी और एप्स्टीन से। इस मुल्क ने आपको अपना एक जिम्मेदारी का, एक अहम जिम्मेदारी का पद आपको दिया है, और जब आप बोलते हो तो देश की साख, देश की गरिमा आपकी भाषा के हिसाब से घटती भी और बढ़ती भी है। तो इस देश का नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज भी है, मेरा धर्म भी है सवाल पूछना। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील करूंगा कि आप भय और द्वेष से दूर होकर इस देश को सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करें। हम आपसे कोई 15 लाख नहीं मांग रहे, हम केवल ये कह रहे हैं कि हमारे देश का सर मत झुकने दीजिए। और मैं विशेषकर हाथ जोड़ के उन अपने भाइयों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ जिनको आजकल अंधभक्त बोलते हैं, पूरी ठेकेदारी उठा लेते हैं, पूरी ठेकेदारी उठा के रखी है। उनके बोलने से पहले उनको स्पष्टीकरण देना शुरू कर दे। नहीं, उन्होंने कहा होगा तो ऐसे ये कहा होगा। ये याद रखिए, ये मुल्क का स्वाभिमान रहेगा तो हम रहेंगे, ये मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे। पार्टियों की हैसियत नहीं है, इस देश के संविधान की हैसियत है, इस देश के 150 करोड़ आवाम की हैसियत है, उन्हीं से ये मुल्क है। धन्यवाद।